अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि JNVST 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक गार्जियन हैं, पेरेंट हैं, अपने बच्चे का दाखिला नवोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं और उसकी तैयारी आप करवाना चाह रहे हैं 2023 में एडमिशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी आपको करनी चाहिए नवोदय विद्यालय के लिए। अपने एक बैच के बारे में भी बताऊंगा जिसका नाम है अर्जुन। हमने रिसेंटली लॉन्च किया है उस बैच को अगले सेशन की तैयारी के लिए। हमने पिछली बार ये जो अर्जुन बैच है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ढंग से चलाया, साल भर बच्चों की प्रिपरेशन कराई। तो जो भी मेरे पुराने अर्जुन हैं, जो भी मेरे पुराने बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी रिव्यू दे दो कि कैसी हमारी साल भर की पढ़ाई हुई, कितनी मस्त तरीके से हमने पढ़ाई की, है ना। सभी के सभी क्वेश्चन जो अभी एग्जाम हमारा हुआ रिसेंटली नवोदय विद्यालय के लिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमारे बैच से नहीं आया था, जो हमारे कोर्स से नहीं आया था। हमने बहुत ही जम करके प्रिपरेशन की थी पिछली बार। तो इस बार कुछ नए अंदाज में, कुछ नए फीचर्स के साथ फिर से हम लेके आ रहे हैं नया बैच हमारा अर्जुन, जो कि आपकी तैयारी करवाएगा JNVST 2023 क्लास 6 के लिए। इस बैच के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे ये बैच का शेड्यूल क्या होगा, क्लासेस कैसी चलेंगी, स्कूल के साथ में बच्चे कैसे मैनेज करेंगे अपनी क्लास को, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल कहां पे मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल से किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, बच्चों के डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है ऑनलाइन क्लास में। देखिए ऑफलाइन में तो बहुत ईजी है, ठीक है, टीचर सामने है, इंटरैक्शन करके बच्चे बहुत ही अच्छे से डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आया तुरंत टीचर से पूछ लिया। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है बच्चों का, वो होता है कि डाउट का रिजोल्यूशन कैसे हो। अब कोई कितना भी बढ़िया पढ़ा है, कितना भी अच्छा पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट तो आ ही जाता है बच्चों का। वैसे डाउट बहुत कम आते हैं हमारे क्लासेस में, लेकिन फिर भी अगर एक आध डाउट बच जाते हैं तो उनके लिए डाउट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी इस बार हम लोग लेके आ रहे हैं। तो ये एडिशनल रहने वाला है। बात करते हैं कि क्या क्या चीजें अर्जुन बैच में रहने वाली हैं। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए। प्राइस हमने बहुत ही मिनिमम रखा है, तो प्राइस का भी थोड़ा डिस्कशन हम लोग करेंगे। कुछ ऑफर भी हम लोग रन कर रहे हैं। 9 मई को बैच स्टार्ट हो रहा है, 9th of May वी आर स्टार्टिंग दिस बैच ऑन 9th of May। सो मार्क द डेट, 9 मई के बाद से, 9 मई से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो 8 मई तक का आपके पास समय है इस बैच में एनरोल करने का। बैच के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं कि क्या क्या फीचर्स इस बैच में रहने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वीडियो लेक्चर्स हमारे इस बैच में तो आपको मिलने वाले हैं, वो तो जाहिर सी बात है, हर एक ऑनलाइन क्लास में आपको मिलता ही है। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स गार्जियंस के आते हैं कि क्या ये लाइव होगा या फिर शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स होंगे। लाइव नहीं है तो क्यों नहीं है, शेड्यूल्ड है तो क्यों है, लाइव है तो क्यों है, शेड्यूल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर्स सभी का मतलब, इसमें जो तीनों सेक्शंस आते हैं ना, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज के, तो तीनों सेक्शंस के वीडियो लेक्चर्स आपको हाई क्वालिटी के, अल्टीमेट क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रैक्टिस मटेरियल आपको ऐप के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बच्चे डेली जो ये आपको डीपीपी मिलेगा, बच्चों को डेली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली अपना प्रैक्टिस जो उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो डेली बच्चे प्रैक्टिस करेंगे डीपीपी के माध्यम से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। हमें आइडिया लगता है कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और उनके आधार पे हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को अंजाम दें, ये बहुत जरूरी है हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए। मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम अपने सिलेबस में, यानी कि अपने इस कोर्स में इंक्लूड करेंगे। उनका प्रॉपर सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा। इसके अलावा हम बना रहे हैं अपने इस बार का ये नया इनिशिएटिव है हमारा कि जो भी बच्चे ये कोर्स ले रहे हैं उनके लिए हम लोग एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ वही बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्स ले रखा है। अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो इस ग्रुप को स्प्लिट कर दिया जाएगा, यानी कि 100 का बैच आपका बना दिया जाएगा। 100 मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम 100 स्टूडेंट विल बी देयर इन अ ग्रुप, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब कम होंगे तो हम ज्यादा अच्छे से उन पे ध्यान दे पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप किस लिए होगा, बच्चों का जो भी डाउट आता है ना, बच्चे लेक्चर देखेंगे, जो भी डाउट आता है उसकी फोटो खींच करके, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फोटो खींच करके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया, वॉइस कॉल के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप में चैट कर लिया उन्होंने कि, और अगर टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे रहेंगे वो खुद भी अपने आसपास मतलब आपस में जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे वो और भी बेहतर सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ये सभी के लिए नहीं होगा। ये पिछली बार हमने ऐसा किया था कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था जिसमें सारे बच्चे जो यूट्यूब पे फ्री लाइव सेशन देख रहे थे उन सब ने ज्वाइन कर लिया था। इससे क्या होता है कि स्पैम्स काफी ज्यादा हो जाते हैं, मतलब जो पेड बच्चे हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ जो फ्री वाले बच्चे हैं वो भी आकर के, और उसमें बहुत सारे स्पैमर्स भी आते हैं, इससे बहुत परेशानी होती है। तो इस बार हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखेंगे जो पेड हमारे स्टूडेंट्स होंगे, सो दैट विल बी बेटर फॉर देम, उनकी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी।
पांचवा ये देखिए, नोट्स एंड फॉर्मूले। कभी कभार बच्चों की डिमांड ये होती है कि सर नोट्स अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं खुद एज ए टीचर ये रिकमेंड करता हूं कि अभी जो बच्चे अपने हाथ से लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, वो उनके दिमाग में छप जाता है, उन्हें नोट्स अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर आप नोट्स दीजिए, तो हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी अलग से। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द ऐप इटसेल्फ। तो ऐप में आप नोट्स वगैरह सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि वीकली टेस्ट आपका होने वाला है, मतलब कि आपने एक हफ्ते में जितनी भी तैयारी की, जिस तरीके से भी तैयारी की, जो जो भी लेक्चर्स पढ़ा दिए गए, जो जो भी चैप्टर्स कवर कर दिए गए, उन सभी का एक हफ्ते बाद ये आपका वीकली टेस्ट होगा, जिससे आपका परीक्षण हो जाएगा कि भाई कितना आपको आ रहा है और उस लेवल पे आप आ गए हो कि नहीं। जिस लेवल की तैयारी आपको करनी चाहिए नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उस लेवल पे आपको आप आ गए हो कि नहीं, इसका टेस्ट भी हो जाएगा। तो वीकली टेस्ट बच्चों का रेगुलर बेसिस पे ऐप के अंदर होने वाला है। ये सबसे जो है बेनिफिशियल रहने वाला है इस बार हमारे बैच में, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो बच्चों का वो जो रिजल्ट, हाँ उसमें रैंकिंग भी दिखेगी आपका, आपने क्या रिजल्ट लेके आया, किस क्वेश्चन में, किस सेक्शन में। अगर अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं उसमें, तो किस सेक्शन में ज्यादा गलती की, किस सेक्शन में कम गलती की, तो उसके थ्रू आपका मतलब आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि मेरी गलती कहां ज्यादा हो रही है, कहां कम हो रही है गलती। तो उस हिसाब से आप अपना प्रोग्रेस देख सकते हो। प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ ये वीकली टेस्ट आपका होने वाला है। इसके अलावा एडिशनल चीजें जो आपको मिल रहे हैं, वो इसके अंदर मॉडल पेपर्स मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सारे हम लोग देने ही वाले हैं, साथ ही साथ मॉडल पेपर्स का एक्सेस भी आपको मिलेगा, जो हमारी तरफ से लेटेस्ट सिलेबस पे बेस तैयार किया गया होगा मॉडल पेपर। आपने देखा कि इस बार थोड़ा सा सिलेबस से हट करके चीजें आ गई थी। हिंदी में या फिर लैंग्वेज की आप बात करो तो उसमें ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन आ गया था। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, उस चीज को भी जो संभावित, देखो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि थोड़ा सा सिलेबस से इतर आ जाते हैं कभी कभार क्वेश्चंस, और हम लोग जो संभावित प्रश्न होते हैं, जो संभावित सिलेबस होता है, जो एक्सटेंडेड सिलेबस होता है, जो कि ऑफिशियली नहीं दिया हुआ होता है, एक्सटेंडेड अनुमानित सिलेबस के हिसाब से हम लोग तैयारी पिछली बार भी हमने करवाया था, इस बार भी थोड़ा और एक्सटेंड करके करवाएंगे, थोड़ा सा ग्रामर का भी सेक्शन इंक्लूड करके करवाएंगे। तो ऐसी हर एक चीज जो हमें लगता है कि सिलेबस में इंक्लूड हो सकती है, जो हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, विल इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स। तो हम लोग क्या करेंगे, डाउट का रिजोल्यूशन तो आपका होना ही है, जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से होगा। तो ये निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपके बच्चे की तैयारी बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छे से होने वाली है। बाकी कुछ FAQs हैं गार्जियंस के, कुछ पेरेंट्स का ये बहुत सारा प्रश्न आता है, उनमें से कुछ ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब कोर्स का कितने दिन में ये कोर्स खत्म हो जाएगा, सिलेबस पूरा का पूरा कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये कोर्स जो है ना वो 6 मंथ का है, 6 महीने का जो कोर्स है। हाँ, दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि अभी 3-4 महीने ही हुए, हमने पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था अपना, मतलब पिछला पूरा का पूरा कोर्स हमने दिया था, पूरा का पूरा बैच चलाया था। लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बैच में सारी की सारी चीजें आपको नहीं दे रहे हैं, सब कुछ नया होगा इस बैच में, मतलब वीडियो लेक्चर्स, DPP, नोट्स, सब कुछ इस बैच में हम लोग नया प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ अपडेट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछला कोई भी कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा, इस बात से निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। मीडियम अगर मैं बात करूं मीडियम की, सो द मीडियम विल बी इंग्लिश मीडियम, दैट इज हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम विल बी देयर। देखो मीडियम का ऐसा है कि जैसे कि अगर मैं छोटी सी बात आपसे बोलता हूं कि मैं ये पेन क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं कि मैं इस पे लिखने के लिए इस पेन का यूज कर रहा हूं। अब जनरल बोलचाल की भाषा में तो मैंने बोला यूज कर रहा हूं, मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं इस पेन का उपयोग कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोला। जनरल बोलचाल की भाषा हमारी कुछ ऐसी हो गई है आजकल कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गई है ना। अभी देखो देखो, अभी मैंने बोला कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गई है, मैंने ये नहीं बोला मिश्रित हो गई है कि नहीं। तो हमारा जो ये डे टू डे कन्वर्सेशन है ना, वो हिंदी और इंग्लिश मिश्रित हो गया है। इसके लिए हमने सोचा कि भाई बैच जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ताकि दोनों बच्चों को, दोनों बैच के, दोनों मीडियम के बच्चों को थोड़ा कन्वीनियंस हो, वो अपने हिसाब से मतलब पढ़ पाए, सारी चीजें उनको समझ में आए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, जो भी फॉर्मूलेज लिखे होंगे, जो भी क्वेश्चंस लिखे होंगे, जो कुछ भी होगा, जो भी टर्म्स होंगे, वो सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। बाकी अपना जो बात करने का तरीका होगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं हिंदी में वैसा ही बोलूंगा, प्योर इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पता ही है इंडिया का जो इंग्लिश मीडियम सिस्टम है अपना, अपन क्या करते हैं कि पढ़ते तो इंग्लिश में है, किताबें इंग्लिश में रहती हैं, लेकिन बोलते हिंदी में ही है। तो वही कुछ यहां भी सीन रहेगा कि इंग्लिश मीडियम जो है यहां पे रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मिला करके। सिलेबस ये है कि किसके लिए है, बहुत सारे गार्जियंस का सवाल आता है कि अगर मेरा बच्चा
तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, चौथी में पढ़ रहा है, पांचवी में पढ़ रहा है, तो ये किसके लिए है, कौन इस कोर्स को लेकर के पढ़ सकता है, पढ़ाई कर सकता है। तो देखिए इसमें मैथमेटिक्स तो बिल्कुल इसकी जान है, ये तो मैंने हर बार आपसे कहा है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम से दशमलव के जोड़ घटाने से लेकर के फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपका बच्चा थर्ड में है, फोर्थ में है या फिर फिफ्थ में है, देखिए फिफ्थ वाले तो एग्जाम देते ही देते हैं, थर्ड फोर्थ वाले बच्चे भी इस कोर्स को लेकर के तैयारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए सारी चीजें चलेंगे और उस लेवल तक को, उतने नीचे लेवल तक के कोर्स को मतलब चीजें कवर करेंगे जहां पे एक तीसरी क्लास का भी बच्चा समझ सकता है, और उतने हाई लेवल तक की भी तैयारी करवाएंगे कि एग्जाम निकल जाए उसका, जो बच्चा पांचवी में है उसका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि पांचवी में बच्चे होते हैं तो आपको पता है फॉर्म भरते हैं, है कि नहीं। तो तीसरी से लेकर के पांचवी क्लास तक के बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। स्कूल की पढ़ाई का बड़ी दिक्कत आती है गार्जियंस को कि अब बच्चों के ऊपर थोड़ा बर्डन हो जाता है ना, कि सुबह स्कूल गए, फिर कुछ गार्जियन तो कोचिंग भी रखवा देते हैं, तो स्कूल गया फिर ट्यूशन उसका हुआ, फिर अभी टाइम कहाँ बचता है बच्चों का। तो उस हिसाब से हमारे जो शेड्यूल्स लेक्चर होंगे ना, शेड्यूल लेक्चर, वो हम लोगों ने काफी अच्छे टाइमिंग पे रखा है। मतलब मैं अभी शेड्यूल आपको बताऊंगा कि जिसके हिसाब से स्कूल की पढ़ाई को भी आप मैनेज कर सकते हैं, साथ साथ बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। सिलेबस जो है रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे कवर होता हुआ चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी हफ्ते में हमने 15 वीडियो 20 वीडियो अपलोड कर दिए और बहुत ज्यादा ही हो गया, एकदम अपच ही हो गया, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है पूरा, तो ऐसा नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड होंगे, कंटिन्यूअस वीडियोस अपलोड होंगे, शेड्यूल वीडियो लेक्चर्स होंगे, तो स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल आसानी से मैनेज की जा सकती है। मैक्स टू मैक्स आपके बच्चों को 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 2 घंटे देना पड़ेगा इस डेली की पढ़ाई के लिए, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। ये भी मैंने ज्यादा ही बोला है ना, 1 से 1.5 घंटे में भी अगर अच्छे से चाहे, सिंसियर बच्चा है तो कर सकता है वो चीज। टाइमिंग क्लास की क्या होगी, तो देखिए इसके साथ ही एक चीज और लोगों का डाउट आता है कि ये लाइव है कि नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो ये बच्चे फ्री रहते नहीं है दिन में, है ना, रात को कुछ बच्चों के पास मोबाइल रहता है, कुछ के पास नहीं रहता है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे अपने टाइम पे देख पाए लेक्चर्स, इसीलिए हमने इन लेक्चर्स को लाइव नहीं रखा है। ये सारे के सारे लेक्चर्स जो होंगे शेड्यूल्ड होंगे, मतलब डेली एक एक लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है, जिससे आप अपने हिसाब से चाहे जब भी, चाहे सुबह में देखना चाहे सुबह में देख लो, शाम में देखना चाहे शाम में देख लो, दोपहर में देखना चाहो दोपहर में देख लो। तो ये सारे के सारे वीडियो शेड्यूल्ड होंगे और अपने टाइम के हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज करके देख सकते हो। लाइव ना होने का एक और कारण है, कारण क्या है कि लाइव क्लासेस में क्या होता है, देखो ऑफलाइन में तो ठीक है, बच्चे सामने टीचर से डाउट पूछ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं, हजारों में होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं बैचेस में। तो कमेंट सेक्शन में ऐसे मान लो कि स्क्रीन पे कमेंट चल रहा है बच्चों का, कोई डाउट आया, अब बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, तो स्क्रीन पे जो कमेंट होता है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ स्क्रॉल होते रहता है, तो टीचर चाहकर भी डाउट्स पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो बस डाउट कहने का होता है कि लाइव में डाउट ले लिया था, लेकिन ये हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। आप खुद एक पेरेंट्स की तरह सोचो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, बैचेस लंबे होते हैं, मतलब बड़े बैचेस होते हैं, तो ये हो नहीं पाता है। दूसरी बात यह है कि लाइव में टाइम ज्यादा लगता है और हमें कम टाइम में अपनी अच्छी तैयारी करनी है, तो हमने देखा कि लाइव क्लासेस से ज्यादा बढ़िया शेड्यूल क्लासेस बच्चों के लिए साबित हुई हैं, और पिछली बार हमने ऐसी तैयारी भी करवाई, तो इसीलिए हमारे सारे क्लासेस शेड्यूल्ड होंगे। डाउट कैसे क्लियर होगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो टेलीग्राम ग्रुप हम लोग बनाएंगे उसमें सभी के सभी वो बच्चे होंगे जो भी हमारे पेड कोर्स में है, तो उनका डाउट उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो डाउट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बच्चों को जो भी डाउट होगा, ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड बाई मी, ठीक है, तो इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इज इट सफिशिएंट, बहुत सारे गार्जियन का सवाल है कि सर क्या हमें अलग से बुक लेनी पड़ेगी, कुछ अलग से कोचिंग ऑफलाइन लगवानी पड़ेगी, या ये सफिशिएंट होगा कि नहीं। कुल मिला के बात ये है कि ये सफिशिएंट है, ये इससे हमारे बच्चे की तैयारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए ये पूरा का पूरा सफिशिएंट है, हम लोग सभी के सभी मटेरियल्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे, जो भी आपको पढ़ना है ना, जैसे कि नोट्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, लेक्चर्स आपको मिल ही रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा कि आपको एक्सटर्नल मतलब बाहर से लेना पड़े, सब कुछ इसी बैच के अंदर मिल जाएगा। तो यस, इट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन, तो इस बारे में चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, इसमें सारी की सारी वो चीजें दी जाएंगी जिससे आपकी नवोदय की तैयारी हो सके। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सर अगर ऑनलाइन हम तैयारी करवाएं और ऑफलाइन तैयारी करवाएं, दोनों में अंतर क्या है। पहला बड़ा अंतर तो यही है कि ऑफलाइन हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हमें मिलते नहीं है ना, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर कभी कभार मिलते नहीं है, सुदूर क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में तो और बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर ऑफलाइन टीचर की एक बात करें तो भाई ऑनलाइन इसमें मतलब जाहिर सी बात है कि एक एक्स्ट्रा एच पे है, ठीक है,
टीचर की बात होगी। अगर आपके पास मतलब आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में ऑफलाइन टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, तो आप बेशक बिल्कुल ऑफलाइन टीचर से ही तैयारी करवाइए, क्योंकि बच्चा निगरानी में रहेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बायस नहीं हूं ऑनलाइन को लेकर के, कहीं कहीं ऑनलाइन अच्छा है और किसी मतलब किसी सिचुएशन में ऑफलाइन अच्छा है। ऑफलाइन कब अच्छा है? जब आपके पास टीचर अच्छे हो और छोटे छोटे बैचेस चल रहे हो, बहुत बड़े बैचेस में पढ़ाई ना हो रही हो, तो ऑफलाइन इज बेटर। दूसरी बात ये आती है फी स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूं तो अभी अगर आप अभी ये कोर्स को लेते हैं ना 8 मई तक, 8 मई तक अगर इस कोर्स को लेते हैं आप, तो इस कोर्स का प्राइस ओनली है 1499, मतलब लगभग 1500 रुपए में आपको साल भर की तैयारी करवाई जा रही है। किताबों का झंझट नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज लेनी नहीं है अलग से। ठीक है, तो आप मानो कि 1500 रुपए में साल भर की तैयारी आपकी हो रही है। वहीं अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करूं तो 12 महीने और गुणे 500 रुपए हर महीने का, तो लगभग ये मतलब 6000 तो मोटा मोटी ऐसे लग ही रहा है आपका, बाकी प्लस किताबों का खर्चा अलग, तो सारा कुछ मिलाकर के 6-8 हजार रुपए लग जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। तो ये फी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसमें भी ऑनलाइन बेटर है। दूसरी बात की ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आया, ऑफलाइन में टीचर ने पढ़ाया, बार बार आप पूछ रहे हो, बार बार वो बता रहे हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाती है, तो आप कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में देख सकते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल होंगी। डिवाइस का लोगों का इशू आता है कि सर ये किस डिवाइस में चलेगा, लैपटॉप में चलेगा, ब्राउजर में चलेगा, मोबाइल में चलेगा, किस में चलेगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइस में चलेगा। तो आप ध्यान रखें कोर्स परचेस करने से पहले कि ये एंड्रॉइड मोबाइल में ही चलेगा। अगर आपका एंड्रॉइड मोबाइल है तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी रहेगी 1 साल तक, और देखो 1 साल में एग्जाम तो हो जाने वाला है ना। अभी अपना मई का महीना चल रहा है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जनरली क्या होता है ना, इस बार तो कोविड वगैरह का चक्कर था, तो इस बार क्या हुआ कि एग्जाम जो हुआ वो अपना अप्रैल में हुआ। ठीक है, लेकिन जनरली जो एग्जाम होता है, द एग्जाम इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी के महीने में एग्जाम हो जाना है, तो 1 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। तो वैलिडिटी हमारी 1 साल रहने वाली है। द्रोण स्कूल ही क्यों ले? देखो सबसे बड़ी बात, वी बिलीव इन द क्वालिटी। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर सकते, इसीलिए हमने फिर से नई चीजें रिकॉर्ड करनी शुरू की है। मतलब आपके लिए नया कंटेंट दे रहे हैं। अभी कितना ही समय हुआ, आप खुद ही देखो ना, पुराना कंटेंट पुराना हुआ ही कहां है वो, लेकिन फिर भी हम लोग नया दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो तरीका बदला यार। मान लो कि हमने 6-7 महीने 8 महीने बाद अगर मैं फिर से कोई चीज को पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है और भी एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाऊंगा, और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और तरीका बदलेगा मेरा। और दूसरी बात है नोट्स भी थोड़े अपडेट होंगे हमारे। तो इसीलिए हम सारी चीजें आपको नया प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फीचर कोई भी रिड्यूस नहीं हुए हैं, हमने एक्स्ट्रा फीचर और जोड़ा ही है। जैसे टेलीग्राम का फीचर हमने, अगर आपको कोई डाउट आता है, मतलब कोई ऐप से रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो द्रोण स्कूल ने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया है और करता ही रहेगा। और आप नीचे रिव्यूज भी देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिव्यू हमें दिया है। तो हमने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है बच्चों का, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ठीक है, हमारे रिव्यूज पॉजिटिव रहे हैं। तो द्रोण स्कूल से अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो बैच को बाई कैसे करना है ये मैं बता दे रहा हूं। मैं सीधा आपको मोबाइल में ही दिखा देता हूं। जैसे आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना, और इस तरह से आप खोलना, द्रोण स्कूल का ऐप खोलना। ठीक है, ऐप खोलने के बाद आपको नीचे दिखेगा एक स्टोर का सेक्शन दिखेगा, तो स्टोर के सेक्शन पे आपको टैप करना है, और यहां पे आप देखोगे स्टोर के सेक्शन में एक नया वाला अर्जुन बैच आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इधर सामने, इधर आप देखो नया वाला अर्जुन बैच आपको दिख रहा है। उस अर्जुन बैच पे क्लिक करना है, नीचे बाई नाउ का ऑप्शन होगा, वहां पे आप जाकर के बाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसपे बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट के मेथड दिए हुए हैं। तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, आप उसका यूज करके यहाँ पे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ना है, डेमो वीडियोस देखनी है, तो कोर्स के अंदर इंट्रो एक दिया हुआ है, उसको जरूर से देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए अच्छे से। बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड जब आप हो जाए, जब आपको लगे हाँ ठीक है, तो ही आप बाई कीजिए। ठीक है, तो ये तो तरीका है बाई करने का। कुछ बातें अपन करते हैं कि हाँ लाइव की तो हमने बातें कर दी। अच्छा, ये तो बात हमने पहले ही कर ली कि लाइव नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, शेड्यूल वीडियो लेक्चर्स होंगे तो कैसे होंगे। हाँ, एक चीज आपसे बात करनी थी कि जो शेड्यूल है वो शेड्यूल होगा क्या हमारा, कब से कब तक की क्लासेस, मतलब हफ्ते में कितनी क्लासेस चलेंगी, डाउट सेशंस कैसे होंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो वी आर गोइंग टू रन आवर क्लासेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हमारी डेली लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो आप दिन में किसी भी टाइम इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, वो तो अपने हिसाब से। ठीक है, जो हमारा सैटरडे का दिन होगा उस दिन हम लोग यूट्यूब पे डाउट सेशन लेंगे।
यूट्यूब पे हमारा डाउट सेशन होगा सैटरडे के दिन। तो सैटरडे के दिन आप एक काम करना, जैसे मान लो कि बच्चों ने कुछ डाउट पूछा, टेलीग्राम पे डाउट पूछा, तो जितने भी डाउट्स बच्चों के आएंगे सभी के सभी डाउट्स के रिजोल्यूशंस होंगे यूट्यूब पे डाउट सेशन में। ठीक है, हम लोग टेलीग्राम पे आंसर करने की कोशिश तो करेंगे ही मंडे से जो है फ्राइडे के बीच, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बच्चे का रह जाता है, हम नहीं चाहते कि कोई भी डाउट छूटे, तो कोई भी डाउट रह जाता है उसका रिजोल्यूशन जो होगा यूट्यूब पे और सैटरडे को लाइव सेशन के दौरान, ताकि बच्चे इंटरैक्ट कर पाए लाइव। उन्हीं बच्चों का डाउट लिया जाएगा जो कोर्स के अंदर है। ठीक है, तो जो डाउट्स टेलीग्राम पे पूछे जाएंगे उन सारे डाउट्स का रिजोल्यूशन ये किया जाएगा सैटरडे के दिन। बाकी बच्चा आपका संडे के दिन, तो जो भी बैकलॉग्स वगैरह है, मान लो कोई लेक्चर छूट गया बच्चे से, तो वो लेक्चर बच्चा संडे के दिन देख सकता है। तो संडे के दिन बच्चे की छुट्टी रहेगी, मतलब कि वो अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकता है, कुछ स्कूल का असाइनमेंट है क्लियर कर सकता है। तो इस तरह से हमने शेड्यूल को रखा है ताकि बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ज्यादा बच्चों के ऊपर बर्डन ना आए। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा शेड्यूल डेली का। सभी की सभी चीजें, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द कोर्स, चाहे वो मेंटल एबिलिटी की बात अगर मैं करूं, चाहे लैंग्वेज की बात करूं या फिर मैथ्स, सभी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा जिससे आपके बच्चे का सिलेक्शन रुके। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, क्या वीकली जो टेस्ट होगा ना, जो टेस्ट की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा, जो वीकली टेस्ट होगा हमारा, वो हमारा संडे को होगा। वीकली जो टेस्ट होगा दैट विल बी कंडक्टेड ऑन एवरी संडे, तो हर संडे को ये वीकली टेस्ट होगा। दूसरी बात ये है कि इस टेस्ट का जो मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर बच्चों के जो डाउट्स होंगे वो आपको मंडे को रिजॉल्व किए जाएंगे लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, सो हर संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा, जितनी भी चीजें पढ़ा दी जाएंगी उन सभी का टेस्ट आपको हर संडे आपके बच्चे का होने वाला है। तो ये चीज एडिशनल हमने इस बार ऐड करा है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, अभी आपको डाउनलोड करना है द्रोण स्कूल का ऐप, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा जो नया ऑफिशियल चैनल हमने बनाया हुआ है द्रोण स्कूल के लिए, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप द्रोण स्कूल ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे भी आप सर्च अगर करोगे द्रोण स्कूल टेलीग्राम पे तो ये आ जाएगा, द्रोण स्कूल _ऑफिशियल आप लिखना, तो ये टेलीग्राम पे सर्च करना, ये चैनल आ जाएगा। वहां से आपको क्या करना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि हमारी तरफ से जो भी रेगुलर अपडेट्स हो वो आपको लगातार टाइम टू टाइम मिलते जाए। नवोदय का जब फॉर्म आ रहा है हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, एडमिट कार्ड आया अपडेट कर देंगे, रिजल्ट आया अपडेट कर देंगे। तो सारी की सारी चीजें नवोदय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इस चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू ज्वाइन द चैनल by clicking on the link given in the description below। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। और ये चीजें हो गई, और कुछ अगर डिस्कशन मुझे करना है, हाँ एक चीज और कि मुझे आपको बताना है, मुझे ये आपको बताना था कि अभी ना आज से लेकर के जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो 8 मई तक, 8 मई तक हमारा ये हम ऑफर रन कर रहे हैं इस कोर्स पे, जो कि है 1499 में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। 8 मई को 8 बजे तक, 8 मई 8 PM तक, 8 मई को 8 बजे तक आप ये ले सकते हैं 1499 रुपए में। उसके बाद 9 मई से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके बाद इस कोर्स का प्राइस हो जाएगा 2000 रुपए। तो अगर आप लेना चाहते हैं बैच को तो अभी ये सही मौका है बैच में एनरोल करने का, क्योंकि 9 मई से प्राइस जो है वो बढ़ जाने वाला है। ठीक है, तो आप अभी के अभी इसको एनरोल कर लीजिए इस कोर्स में जाकर के, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपका कोई डाउट आता है इस बैच से रिलेटेड, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, बेझिझक पूछिए, हम लोग उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।